मेरे प्यारे देशवासियों, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, ये गुजारिश है, प्रार्थना है कि अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर यहां पर आकर मेरी बात सुनने का कष्ट करें। सुने सबकी, करे वो जो आपका जी चाहे। मेरा उद्देश्य बरगलाना या बहकाना नहीं है। मेरा उद्देश्य समाज में जनजागृति करना है। ये वोट क्यों देना चाहिए, किस लिए देना चाहिए, आपके अधिकार क्या है, अधिकार को पाने के लिए आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य क्या बनता है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य हम कैसे तय कर सकते हैं, इस बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा। अगर इसमें मैं आपकी कोई मदद कर सकूं तो मैं समझूंगा कि मैंने अपनी जिंदगी को जिया, क्योंकि जगाने वाले लोगों को दुनिया याद करती है, जिन्होंने अपना ही पेट पाला, अपनी बीवी बच्चों के लिए किया, अपने बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स पढ़ाए, जो ऊंची से ऊंची गाड़ी मॉडल में चले, जो बंगले में रहे, बड़े पद में रहे, चाहे वो सीएम रहे, पीएम रहे, लेकिन कुत्ते नहीं पूछते। जिन्होंने देश और समाज के लिए कुर्बानियां की, उन्हीं को मरने के बाद भी याद किया जाता है। यही जीवन है। हम इंसान हैं तो हमारे विचार से, हमारे व्यवहार से, हमारे कर्म से मानव जीवन को आसान बनाना चाहिए। हम इंसान हैं तो इंसान के लिए हमें काम करना चाहिए। अगर हम इंसान हैं तो हर जुल्म के खिलाफ हमें बोलना चाहिए या लिखना चाहिए या संघर्ष करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो जो ये काम कर रहे हैं उनकी मदद करनी चाहिए, उनको खाना खिलाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, पैसे से मदद करनी चाहिए। अगर इतना नहीं कर सकते तो हमें उनके खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहिए। ये हापुड़ की धरती क्रांतिकारियों की धरती है। हापुड़ में जागरूक लोग रहते हैं। हापुड़ के लोगों ने पहले भी क्रांति की थी और अभी भी क्रांति करेंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। भाई चंद्रशेखर आजाद जुल्म के खिलाफ एक इंकलाब है और भीम आर्मी अन्याय का प्रतिकार है। भीम आर्मी हर शोषित पीड़ित की बुलंद आवाज है और आजाद समाज पार्टी इस देश में भारत के संविधान को स्थापित करने वाला एक हथियार है। भारत के संविधान की वकालत भाई चंद्रशेखर आजाद सड़क से लेकर संसद तक करते हैं। हर जुल्म के खिलाफ बोलते हैं, हर शोषित पीड़ित के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और मौत को हथेली पे रख के चलते हैं। और ये इतिहास है, मौत को हथेली पे रख के चलेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। अगर मौत का भय रखेंगे, मान सम्मान का डर रखेंगे, अगर हम सुविधा में जीवन जिएंगे तो कोई लड़ाई नहीं पाएंगे। बुद्ध को भी अपना घर त्यागना पड़ा तब वो बुद्ध बनेंगे। महलों में रखे कोई लड़ाई ना पहले लड़ी गई ना आगे लड़ी जाएगी। जो लोग महलों में हैं उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। मेरे समाज के लोगों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हापुड़ के लोगों से खास तौर से मैं निवेदन करता हूँ, इस देश की हुकूमत पे निकम्मे लोग, निकृष्ट भ्रष्ट लोग, इंसान के दुश्मन लोग, बलात्कारी लोग जो डरा के खाते हैं, धमका के खाते हैं, लूट के खाते हैं, पत्थर में, जानवर में भगवान दिखा के खाते हैं, इंसान को नीच बनाते हैं, वही लोग देश की हुकूमत पे काबिज हैं। ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल करना होगा। जो लोग इंसान को इंसान से बांटते हैं जाति धर्म के आधार पर, उनको सत्ता से बेदखल करना होगा। ऐसे लोग जो हमारी बहन बेटियों के बलात्कार करने वाले को खुला छोड़ देते हैं, ऐसे लोग जो हमारे परिवारों की पेंशन खत्म कर दी गई और हमारा रोजगार छीना जा रहा है, निजीकरण करके नगर निगम में ठेकेदारी पे काम कर रहा है, रोडवे बेच दिया, बिजली बेच दी और रेलवे बेच दिया, इलेक्ट्रिसिटी बेच दी, टोल नाके बेच दिए, रोडवे हाईवे बेच दिए, टोल नाके बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयरलाइन बेच दिया। और ये निकम्मी लोग हमारे प्राइमरी स्कूल भी बंद कर रहे हैं। 27,07,514 स्कूल बंद कर दिए।
गरीब का बच्चा पढ़ता है भाई, मजदूर का बच्चा पढ़ता है, जिनके माँ बाप बेरोजगार है उनके बच्चे पढ़ते हैं। ये गरीब को आप गला घोट के मार क्यों नहीं देते? ऐसे लोग जो ठेके पे ठेके खुलवाते हैं और गरीबों की शिक्षा छीनते हैं, क्या ये कभी इंसान के ये कभी मान दवानी हो सकते हैं? नहीं, ये जुल्म करने वाले लोग हैं। इन्होंने इंसान की लाशों पे हुकूमत की है, मंदिर की बात की, मस्जिद की बात की, लाखों लोग मरे, इनका कोई नहीं मरा। जो भी मरा गरीब का ही मरा। आप ये सोचते हैं ये इंसाफ करेंगे? नहीं, ये इंसाफ नहीं करेंगे। ये पोस्ट दे सकते हैं, हमारा आदमी को विधायक बना सकते हैं, लेकिन पावर कभी नहीं देंगे। ये संविधान विरोधी लोग हैं, संविधान इनके हाथों में है। शोषित पीड़ित लोगों के लिए लिखा बाबा साहब ने संविधान, और शोषित पीड़ित समाज में पैदा हुए बाबा साहब ने लिखा संविधान, क्योंकि वही दर्द समझते थे। और ये शोषित पीड़ितों के हाथ में नहीं है संविधान। भाई चंद्रशेखर आजाद, इस देश में एक इनकलाब है, जुल्म के खिलाफ पूरी एक आवाज है। मौत को हथिन पे रखते चलते हैं। मेरे हापुड़ के लोगों, आपने सहयोग किया बीपी मौर्य साहब को, तो 100 किलोमीटर दूर का चमार कहने के लायक हुआ। ये पावर आई, और आपने सहयोग किया काशीराम साहब को, तो जिस समाज की बेटियां घास का सपना देखती थी, उनके सपनों में घास आती थी, उसी समाज की बेटी को सीएम बनाया, तक अवतार दिया, और देश के शोषित पीड़ित लोगों को लड़ना सिखाया। आज जुल्म के खिलाफ मनुवाद की छाती पर पैर रख के आंखों में आंख डाल के बात करने का साहस भाई चंद्रशेखर आजाद को जो आया है, ये आपकी क्रांति से आया है। काशीराम साहब ने क्रांति न की होती तो भाई चंद्रशेखर आजाद कभी पैदा नहीं होते। भाई काशीराम साहब का आंदोलन खत्म हो गया था, उसी आंदोलन को शुरू किया भीम आर्मी ने, भाई चंद्रशेखर आजाद ने और आजाद समाज पार्टी ने। और मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग फिर खड़े होंगे, जुल्म के खिलाफ हापुड़ के लोग मदद करेंगे, और इस देश में भारत के संविधान को जो आज तक लागू नहीं किया गया, उसको पूरी तरह लागू कराएंगे। 80 लाख लोग इस देश में 80 साल के बाद अगर राशन के लिए लाइन लगाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन? भूमरी का, वही जिनके हाथों में संविधान है। करोड़ों लोग बिना छत के रहते हैं, तो कौन जिम्मेदार? वही जिनके हाथों में संविधान है। इस देश का 99% धन कुल 1100 लोगों के पास में है। कितना? 99% धन। इसके जिम्मेदार कौन? वही जिनके हाथों में सरकार है अब तक, वही जिम्मेदार। और देश का कर्ज गरीबों के सिर। सबकी ये देश इतना भी है, एक आदमी के हिस्से में 70 करोड़ रुपए आते हैं। अगर इक्वल डिवाइड किया जाए तो ये धन निकम्मे लोगों के पास है, जो वोट देके सीएम बनाते हैं, पीएम बनाते हैं। वो लोग, उनकी जिम्मेदारी है कि नागरिक को मजबूत करें, उन्हें शिक्षित करें, उन्हें रोजगार दें। उनकी रोटी कपड़ा मकान की जिम्मेदारी किसकी? गवर्नमेंट की। लेकिन गवर्नमेंट अमीरों के पैसे माफ करती है और गरीबों को जेल भेज देती है।